हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6 का सेवन्थ। पहले 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में और पेरीमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास टी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसमें लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी साइन ऑफ क्यूब टी और नेगेटिव साइन ऑफ क्यूब टी और डिफ्रेंशिएट ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये स्केयर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 2t रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। साइन क्यूब का डेरिवेटिव तो 3 आगे साइन स्केयर ऑफ t और साइन का डेरिवेटिव कॉस t, नेगेटिव साइन ऑफ क्यूब t। अब रूट कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। अब फर्दर डेरिवेटिव और कॉस का हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव साइन ऑफ 2t और 2t का डेरिवेटिव 2। ठीक है, देखो पहले रूट का डेरिवेटिव क्या है 1/2 कॉस ऑफ 2t, फिर कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ऑफ 2t, फिर 2t का डेरिवेटिव 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, और ये नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। और हम इसका एलसीएम ले लेते हैं कॉस रूट 2, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ऑफ कॉस 2t। तो यहाँ क्या रह जाएगा कॉस ऑफ 2t। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर ऑफ t कॉस ऑफ t। ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन ऑफ क्यूब t। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2t। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ कॉस 2t और कॉस ऑफ 2t। तो dx/dt हमारे पास आ गया 3 साइन स्क्वायर t कॉस 2t कॉस ऑफ t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t डिवाइड में कॉस ऑफ 2t और कॉस ऑफ 2t। अब देखो इसकी पावर हाफ है और 1 है, हाफ प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। तो 3 साइन स्क्वायर ऑफ t कॉस ऑफ t कॉस t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया कॉस ऑफ 2t की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आ गया dx/dt। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे dy/dt। ठीक है, y दिया हुआ हमारे पास कॉस क्यूब t और रूट ऑफ कॉस 2t। फिर इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ कॉस ऑफ क्यूब t नेगेटिव कॉस ऑफ क्यूब t और डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। ठीक है, ये स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो यहाँ आ गया हमारे पास कॉस ऑफ 2t। अब इसका डेरिवेटिव 3 आ गए कॉस स्क्वायर ऑफ t, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन t, फिर कॉस ऑफ क्यूब t रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ कॉस 2t, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव 2 साइन ऑफ 2t। ठीक है, क्योंकि देखो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t, कॉस का डेरिवेटिव साइन ऑफ 2t, 2t का डेरिवेटिव हमने 2 लिख दिया। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, ये 2 के साथ 2 कैंसर और डिवाइड में हमारे पास क्या है कॉस ऑफ 2t। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नेगेटिव आगे आ जाएगा नेगेटिव कॉस ऑफ 2t, 3 को आगे लिख दिया कॉस स्क्वायर ऑफ t साइन ऑफ t। ये नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव कॉस ऑफ क्यूब t साइन ऑफ 2t और डिवाइड में कॉस ऑफ 2t
और ये डिवाइड में आ जाएगा रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -3 cos 2t cos स्क्वायर ऑफ t sin ऑफ t cos क्यूब t sin 2t। ये cos 2t की पावर 1/2 और ये हमारे पास cos 2t 1 + 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। ये आ गया हमारे पास dy/dt। लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। तो dy/dx हमारे पास कैसे क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। तो हमारे पास dy/dt की वैल्यू क्या है, पहले वो फिल कर देते हैं। -3 cos 2t cos स्क्वायर ऑफ t sin ऑफ t प्लस cos क्यूब t sin 2t। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2t की पावर 3/2। और dx/dt की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 sin स्क्वायर t cos ऑफ 2t cos ऑफ t प्लस sin ऑफ क्यूब t और sin ऑफ 2t। और डिवाइड में cos ऑफ 2t की पावर 3/2। ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कैंसल। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वो हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो भी वैल्यू कॉमन है पहले वो कॉमन निकालते हैं। और पहले तो यहाँ फॉर्मूला फिल करते हैं, यहाँ भी sin 2t है, यहाँ भी sin 2t है। तो sin 2t का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ठीक है, sin 2t की आइडेंटिटी है 2 sin t cos t। ठीक है, sin 2x हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 sin x और cos x। तो यहाँ फिल कर देते हैं dy/dx -3 cos ऑफ 2t cos स्क्वायर ऑफ t sin ऑफ t प्लस cos क्यूब t। और sin 2t की आइडेंटिटी 2 sin t और cos t। और यहाँ 3 sin स्क्वायर t cos 2t cos ऑफ t sin क्यूब t, यहाँ 2 sin t और cos t। ठीक है, तो dy/dx हमारे पास आ गया -3 cos ऑफ 2t cos स्क्वायर t sin t। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 sin t और cos 4t, cos की पावर 4, यहाँ क्यूब है और यहाँ 1 है। डिवाइड में 3 sin स्क्वायर t cos 2t cos ऑफ t। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 sin 4t और cos ऑफ t। ठीक है, अब इसमें से कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक sin कॉमन आ रहा है। इनको कॉमन निकाल दो तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया sin t और cos स्क्वायर t। अगर sin t और cos स्क्वायर t कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, -3 cos ऑफ 2t। और यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2 sin t बाहर, cos स्क्वायर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर t। ठीक है, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, sin स्क्वायर और क्या कॉमन आ रहा है, cos ऑफ t। और क्या बचा हमारे पास, 3 sin स्क्वायर और cos कॉमन, 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बची। अब हमारे पास देखो यहाँ भी cos 2t है और यहाँ भी cos 2t है। अब हम cos 2t की आइडेंटिटी फिल करेंगे, पहले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो यहाँ हमने cos 2t की आइडेंटिटी फिल करेंगे। पहले तो ये जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। ठीक है, अब cos 2t की हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं। ठीक है, ये देखो cos 2t की हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, एक cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक 2 cos स्क्वायर x -1, एक 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है,
तो देखो ऊपर हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर है, तो हम क्या फिल करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। नीचे साइन स्क्वायर है तो क्या फिल करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया कॉस ऑफ टी -3। यहाँ cos 2t की आइडेंटिटी दी ना तो cos की फिल करेंगे क्योंकि ऊपर cos है। क्या आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 डिवाइड में साइन ऑफ टी, यहाँ फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस 2 साइन स्क्वायर। देखो cos 2t की 3 है तो ऊपर cos स्क्वायर की फॉर्म में फिल कर दी, नीचे साइन स्क्वायर में फिल कर दी। अब जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 2 6 cos स्क्वायर ऑफ टी पॉजिटिव 3 2 cos स्क्वायर ऑफ टी डिवाइड में 3 इंटू 2 6 साइन स्क्वायर ऑफ टी 2 साइन स्क्वायर ऑफ टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई cos ऑफ टी -6 प्लस 2 -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 और डिवाइड में 3 -4 साइन स्क्वायर ऑफ टी। ठीक है, अब ये जो बाहर हमारे पास साइन और कॉस है इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। अब देखो हमारे पास cos साइन 3x और cos की आइडेंटिटी है। साइन 3x की हमारे पास आइडेंटिटी है 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब, जो कि डिनोमिनेटर में बन रही है। लेकिन cos 3x की आइडेंटिटी है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x। तो लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है -4 आ गया है, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब टी -3 cos टी हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई हमारे पास cos ऑफ 3t और ये किसकी बन गई साइन ऑफ 3t। cos बाय साइन हमारे पास क्या होता है cot, तो नेगेटिव cot ऑफ 3t। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ये लेंथी क्वेश्चन था, एक दो बार ट्राई करो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।